देख रहे हैं पाक एजुकेशन प्लस और मैं हूं कामरान मुशर्रफ। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है कीबोर्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि कीबोर्ड कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होने वाली एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस, यानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। डेटा इन टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट में अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं ए से जी तक या अलिफ बे, और उसके साथ नंबर्स भी आते हैं 0 से 9 तक, डिजिट्स जो हैं आपके पास। इज़ मोस्टली एंटर्ड यूजिंग अ कीबोर्ड। आपने डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में एंटर करना है या कमांड्स जो हैं वो भी आप सारी के सारी अक्सर कमांड्स जो हैं वो कीबोर्ड के ज़रिए आप एंटर कर सकते हैं। बटन्स ऑफ कीबोर्ड्स आर कॉल्ड कीज़। कीबोर्ड के ऊपर जो बटन्स होते हैं उनको हम कीज़ से जानते हैं। ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन्स मोर देन 100 कीज़। आमतौर पे हमारे पास जो कीबोर्ड इस्तेमाल होता है उसके अंदर 100 से ज़्यादा कीज़ या बटन्स होते हैं। कीज़ भी कह सकते हैं आप उनको और बटन्स भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज़ नॉर्मली कॉल्ड क्यूरिटी कीबोर्ड। आमतौर पे जो कीबोर्ड आपके पास होता है जी उसको आप क्यूरिटी कह सकते हैं। क्यूरिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें टॉप पे जो फर्स्ट 6 अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? QWERTY। इसलिए आप इसको क्यूरिटी कीबोर्ड भी कहते हैं। इसके इस लेआउट की वजह से आप इसको क्यूरिटी कीबोर्ड का नाम देते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स। इसके दर्ज झैल हिस्से हैं। नंबर 1 फंक्शन कीज़, नंबर 2 मेन कीबोर्ड इन द सेंटर, ये दरमियान के हिस्से में होता है, ऊपर से थोड़ा सा नीचे। नंबर 3 न्यूमेरिक कीज़, ये अमूमन राइट साइड पे होती हैं। और नंबर 4 एडिशनल कीज़, कुछ इजाफी बटन होते हैं इस पे। वन बाय वन सबको देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है जी फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ आर फ्रॉम F1 to F12 आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं? ये स्पेशल फंक्शंस के लिए, कुछ स्पेशल कमांड्स के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, मखसूस कामों के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये F1 से शुरू होती हैं, F12 तक जाती हैं और कुछ इस तरह से ये कीबोर्ड के टॉप पे मौजूद होती हैं। दूसरा हिस्सा है मेन कीबोर्ड। द मेन कीबोर्ड इंक्लूड्स द कीज़ फाउंड ऑन ए टाइपराइटर कीबोर्ड। पुराने वक्तों में जो टाइपराइटर इस्तेमाल होता था उसका जो कीबोर्ड होता था उसी की तरह का, उसी के लेआउट का जो हिस्सा है वो मेन कीबोर्ड कहलाता है। इट इंक्लूड कीज़ कंटेनिंग लेटर्स फ्रॉम ए टू जी। इसमें क्या होता है जी? आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से जी तक। डिजिट्स ऑन टॉप, उसके ऊपर डिजिट्स होते हैं 0 से 9 तक, वो इन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर होते हैं। एंड सम स्पेशल करैक्टर्स, और जितने भी स्पेशल करैक्टर्स हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, इसी पोर्शन में मौजूद होते हैं। उसमें स्पेशल करैक्टर का मतलब है कि जिस तरह सवालिया निशान है, हैश का निशान है, @ का सिंबल है या ब्रैकेट्स हैं, तो ये प्लस माइनस वगैरह ये भी स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं। ये कैरेक्टर्स भी मेन कीबोर्ड के अंदर मौजूद होते हैं। मेन कीबोर्ड में इन अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स के अलावा और भी कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं। एस्केप की। एस्केप की इज़ यूज टू टर्मिनेट ए कमांड और करंट टास्क। एस्केप का मतलब वैसे भी हम जानते हैं कि भागना, तो ESC एस्केप कहते हैं इसको। जब भी कोई कमांड या कोई टास्क आपने टर्मिनेट करना है तो उसके लिए आप एस्केप की का इस्तेमाल करते हैं। कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की का फंक्शन ये है कि आपने अगर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए आप कैप्स लॉक की का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ इट इज़ प्रेस्ड देन लेटर्स अपीयर इन अपर केस। अपर केस का मतलब है बड़ी ABCD। अगर इसको आपने दबाया हुआ है, इसका ऑन किया हुआ है कैप्स लॉक को, तो आप कैपिटल लेटर्स लिखेंगे। लेटर्स अपीयर इन लोअर केस इफ़ इट इज़ नॉट प्रेस्ड। अगर ये प्रेस नहीं किया होगा बटन आपने तो लेटर लोअर केस में लिखे जाएंगे, छोटी ABC में लिखे जाएंगे। टैब की।
टैब की इज़ यूज टू मूव कर्सर टू नेक्स्ट टैब स्टॉप। अगर आपने कर्सर को बहुत बड़े लेवल पे जंप करवाना है, वैसे तो हम स्पेस का बटन दबाते हैं तो थोड़ा सा कर्सर आगे मूव करता है, दो वर्ड्स के दरमियान जो है वक्फा या गैप आ जाता है, स्पेस आ जाती है। लेकिन आप अगर पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं और आपने कुछ लगभग एक 5-6 कैरेक्टर्स के बराबर जगह खाली छोड़नी है तो आप उसके लिए टैब की का इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट की इज़ प्रेस्ड इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू प्रोड्यूस अपर केस लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। आप अगर शिफ्ट के बटन को दबा के रखेंगे, उसके साथ साथ अगर आप ABC यानी किसी भी अल्फ़ाबेट के बटन को दबाएंगे, की को दबाएंगे, तो क्या होगा जी, आपका जो कैरेक्टर अपीयर होगा स्क्रीन पे दैट विल बी कैपिटल, वो कैपिटल लेटर अपीयर होगा। और इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स को लिखने के लिए भी आप शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल की इज़ प्रेस्ड इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू एग्जीक्यूट कमांड्स। आपने मखसूस कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जी कंट्रोल की का इस्तेमाल करना होता है। इसको अमूमन आप CTRL से ज़ाहिर करते हैं, जिससे मिसाल के तौर पे आप CTRL दबा के, कंट्रोल दबा के +O दबाएंगे तो वो क्या करेगा जी, फाइल्स को ओपन करेगा। आल्ट की इज़ आल्सो यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अदर कीज़ टू एग्जीक्यूट कमांड्स। आपने मखसूस कमांड्स परफॉर्म करनी है, मखसूस कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है तो आप आल्ट की का इस्तेमाल भी करेंगे। जैसे आप कंट्रोल आल्ट और डिलीट दबाएंगे तो वो शट डाउन और उसको हाइबरनेट करने वगैरह का ऑप्शन आपको सामने लाएगा। जब आप अपने कंप्यूटर को बंद करना चाह रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक स्पेस क्या होता है जी, आप अपने कर्सर को लेफ़्ट साइड पे लाते हैं और लेफ़्ट साइड पे जो कैरेक्टर है उसको आप डिलीट कर रहे होते हैं वहाँ पे। इट इज़ यूज टू डिलीट सिंगल कैरेक्टर ऑन लेफ़्ट साइड ऑफ द कर्सर। इससे क्या होता है जी, कैरेक्टर लेफ़्ट साइड वाला जो है वो कट जाता है, आप उसको काट देते हैं, साफ कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। इंटर की, इट इज़ यूज टू मूव कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। इसको आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर आप एक लाइन कंप्लीट कर चुके, आपका ख्याल है कि कर्सर को अगली लाइन में चले जाना चाहिए, तो आप इंटर का बटन दबाएंगे। अमूमन जब पैराग्राफ ख़त्म होता है तो उसके बाद हम इंटर की को प्रेस करते हैं। इसके अलावा जब आप किसी काम में ओके कहना चाह रहे होते हैं तब भी आप इंटर का बटन प्रेस करते हैं, तो कंप्यूटर समझ आता है कि आप ओके का बटन प्रेस कर रहे हैं। न्यूमेरिक कीज़ का मतलब है जो जिन पे नंबर्स लिखे होते हैं। न्यूमेरिक कीज़ आर लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ मोस्ट कीबोर्ड। लैपटॉप्स में ये छोटे नोटबुक्स में ये नहीं होती, उस पर जो 0 से 9 तक डिजिट्स मेन कीबोर्ड के अंदर होते हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके हम नंबर्स एंटर करते हैं। लेकिन जो अलग से कीबोर्ड दस्तयाब होता है, जो बाहर का कीबोर्ड होता है, तो उसमें एक अलग से न्यूमेरिक कीज़ का पोर्शन दस्तयाब होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ नम लॉक इज़ ऑन, एक बटन होता है नम लॉक का, जब ये बटन ऑन होता है कीज़ आर यूज टू एंटर न्यूमेरिक डेटा, तो उस वक़्त आप इन कीज़ को यानी न्यूमेरिक कीज़ को इस्तेमाल करके डेटा एंटर कर सकते हैं। न्यूमेरिक कीज़ में क्या होता है जी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके अलावा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह का डेटा एंटर कर सकते हैं। और अगर नम लॉक का जो फंक्शन है, नम लॉक का जो बटन है वो ऑफ है, तो न्यूमेरिक कीज़ फिर 1 2 3 लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, उसके जगह वो कर्सर को मूव करवाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगी। कर्सर को किस तरह से मूव करवाएंगी, अगर आप 1 का बटन प्रेस करेंगे तो इट इज़ यूज टू मूव कर्सर टू राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, तो ये कर्सर को स्क्रीन के बिल्कुल दाएं साइड पे ले आएगा। अगर आप 2 का बटन प्रेस करेंगी इट मूव्स कर्सर टू डाउन 1 लाइन, ये कर्सर को एक लाइन नीचे ले आएगा। 3 प्रेस करेंगे इट इज़ यूज टू मूव कर्सर 1 पेज डाउन, तो वो पूरा एक पेज का वक्फा छोड़ के कर्सर को आगे मूव करवा देगा। 4 इट मूव्स कर्सर 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट, 4 होगा तो वो एक कर्सर को एक कैरेक्टर लेफ्ट साइड पे ले जाएगा। 6 इट मूव कर्सर 1 कैरेक्टर टू राइट, वो एक कैरेक्टर के बराबर कर्सर को राइट साइड पे लेके जाएगा।
7 आप प्रेस करेंगे, इट मूव्स कर्सर टू टॉप ऑफ स्क्रीन, फ़ौरन कर्सर जंप करेगा 7 प्रेस करने पे और टॉप पे चला जाएगा। 8 प्रेस करेंगे, इट मूव्स कर्सर 1 लाइन अप, 8 प्रेस करने से वो क्या होगा, एक लाइन ऊपर चला जाएगा। 9 इट मूव्स कर्सर 1 पेज अप, तो 9 में आप एक पेज ऊपर चले जाएंगे अपना कर्सर को लेके। जो 9 है वो 3 के अगेंस्ट फंक्शन परफॉर्म करता है। 3 में एक पेज आप नीचे आते हैं पेज का वक्फा छोड़ के, और 9 में आप एक पेज का वक्फा छोड़ के ऊपर चले जाते हैं। 0 इट इज़ यूज टू स्विच बिटवीन इंसर्ट एंड ओवर टाइप मोड। इंसर्ट मोड के अंदर क्या होता है, आप जब 2 कैरेक्टर्स के अंदर तीसरा कैरेक्टर एंटर करते हैं तो पुराने कैरेक्टर्स अपनी जगहों पे मौजूद रहते हैं, थोड़े से वो जगह क्रिएट करते हैं और नया कैरेक्टर उनके दरमियान फिट आ जाता है। लेकिन ओवर टाइप मोड के अंदर क्या होता है कि जब आप कैरेक्टर्स 2 कैरेक्टर के दरमियान में लिखते हैं तो वो पुराने कैरेक्टर्स उनको जगह नहीं देते, बल्कि पुराने कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर दिया जाता है और उनके ऊपर ही नए कैरेक्टर्स ऐड अप हो जाते हैं। इस तरह डॉट का बटन डिलीट के लिए इस्तेमाल होता है। जो पॉइंट या डेसिमल या डॉट होता है वो डिलीट, अगर आपका नम लॉक ऑफ है तो वो डिलीट का फंक्शन परफॉर्म करेगा। डिलीट का मतलब है वो राइट साइड पे कैरेक्टर को डिलीट कर देगा। एडिशनल कीज़ भी वहाँ पे कीबोर्ड के अंदर मौजूद होती हैं, जैसा कि आप इस स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। एरो कीज़ आर यूज टू मूव कर्सर पोजीशन। ये कर्सर की पोजीशन को मूव कराने के लिए इस्तेमाल होता है, लेफ्ट राइट अप डाउन। इसके अलावा कुछ एडिशनल कीज़ क्या हैं जी, इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन। हम ज़रा इनके फंक्शंस को देख लेते हैं। डाउन इट मूव्स कर्सर डाउन 1 लाइन, पेज डाउन इट मूव्स कर्सर 1 पेज डाउन on screen, left it moves cursor 1 character to left, right it moves cursor 1 character to right, home it moves cursor to top of screen, up it moves cursor 1 line up, page up it moves cursor 1 page up, ins ये insert है, it is used to switch between insert and overtype mode, del it deletes character to right of cursor, ये कर्सर के दाएं तरफ एक कैरेक्टर को डिलीट करेगा। तो ये सेम फंक्शंस हैं जो हम नीचे पढ़ चुके हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और डॉट मिल के जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो बेसिकली ये कीज़ भी वही फंक्शन परफॉर्म करती हैं। एडिशनल कीज़ प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज एंड ब्रेक की। प्रिंट स्क्रीन इट इज़ यूज टू टेक अ स्नैप ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पे जो भी मौजूद है आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएंगे। स्क्रॉल लॉक इट लॉक्स एंड अनलॉक्स कर्सर ऑन स्क्रीन। कर्सर स्क्रीन पे मूव कर रहा होता है, जैसे ही आप माउस को मूव करवाते हैं या कीबोर्ड से उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन आपने अगर स्क्रॉल लॉक का बटन दबा दिया तो उस सूरत में, स्क्रॉल लॉक प्रेस करने की सूरत में कर्सर स्क्रीन पे मूव नहीं करेगा। पॉज एंड ब्रेक की, पॉज एंड ब्रेक इट इज़ यूज टू पॉज स्क्रीन व्हेन इंफॉर्मेशन इज़ टू फास्ट टू रीड। अगर आपकी स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से जा रही है, आपने उसको पढ़ना है लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे, तो आप पॉज का बटन प्रेस करेंगे। उससे क्या होगा कि वो जहाँ पे रुक जाएगी, फिर आप दोबारा वो बटन प्रेस करेंगे तो वो अपनी पोजीशन, अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशन चेंज करेगा और इन्फॉर्मेशन मूव करने लग जाएगी। फिर जब आप दोबारा उसको देखना चाहेंगे तो आप उसी को प्रेस करेंगे तो वो रुक जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल पाक एजुकेशन प्लस। अल्लाह ने के बाद।